गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। साध संगत जी, कर्म के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और इस संसार में आना पड़ता है जहां हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। साध संगत जी, अगर आपकी सच्ची इच्छा हो तो केवल उस मालिक के दर्शन की ओर ध्यान लगाएं, क्योंकि वह परमात्मा का प्यार ही है जो हमें सच्ची संतोष और सुख प्रदान कर सकता है। अन्य सभी सांसारिक इच्छाएं केवल दुहक लाती हैं और हमें जन्म मरण के चक्कर में डाल देती हैं। बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। यह परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर इस संसार में नहीं बल्कि प्रकाश के सागर में है, जहां से वह आई है। बाबा जी कहते हैं कि नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। मौत का कुछ पता नहीं कि कब कहां आ जाए, फिर बहुत पछताना पड़ेगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा। साध संगत जी, हमारा सत्संग सुनाने का बस यही मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। आज आपको पता चलेगा कि नामदान की कितनी महिमा है और ये कितनी बड़ी दौलत है। साध संगत जी, आज की साखी शुरू करते हैं। मन को वश में कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारे बाबा जी भी यही कहते हैं कि अगर हम अपने मन को वश में कर लेते हैं तो फिर उस कुल मालिक परमात्मा से हमारा मिलाप हो जाता है, क्योंकि मन ही सबसे बड़ी रुकावट है उस कुल मालिक परमात्मा से मिलाप करने में। साध संगत जी, मन को वश में करके प्रभु चरणों में लगाना बड़ा ही कठिन है। शुरुआत में तो यह इसके लिए तैयार ही नहीं होता है, लेकिन इसे मनाए कैसे। पुराने समय की बात है, एक शिष्य का मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में थी। वे गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव, मेरा साधना करने का मन होता है पर मन नहीं लगता है, कोई ऐसी साधना बताए जिसमें मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु की यह अजीब बात सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करें, गुरु का आदेश जो था तो उसे मानना पड़ा। वह 2 बच्चों को पकड़ कर लाया, लेकिन जैसे ही उसने उनको छोड़ा वे भाग गए। वह फिर से पकड़ लाया, लेकिन वे फिर भागे गए। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे बच्चे उसके पास रहने लगे। 1 हफ्ता उसने उन बच्चों की ऐसी सेवा की कि अब वे उसका साथ नहीं छोड़ रहे थे। वह जहां भी जाता बच्चे उसके पीछे पीछे भागने लग जाते। यह देख गुरु ने उसको आदेश दिया कि इन बच्चों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह बच्चे नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, यह तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध और उसके आनंद में रमता जाएगा। हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं तो भगवान में मन कैसे लगेगा। जितनी ज्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उसकी भजन बंदगी करोगे, तो उतना ही मन परमात्मा की भक्ति का रस लेता जाएगा और उसका मन धीरे धीरे दुनिया से निकलकर परमात्मा की भक्ति में लग जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। साध संगत जी, शिष्य को अपने मन को वश करने का तरीका समझ में आ गया और वह गुरु आज्ञा से रोजाना भजन सुमिरन करने लग गया। वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान में लगाने लग गया, तो फिर मन भी उसके वश में आ गया। क्योंकि जितना समय हम मन के साथ बिताएंगे तो धीरे धीरे मन हमारा मित्र बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ये मन हमारा गुलाम बन जाएगा। तो संगत जी, बाबा जी भी यही कहते हैं कि हम भजन सिमरन इसलिए ही करते हैं कि मन हमारा वश में आ जाए। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।